माई सिस्टर सेड दैट उसको क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए ऐसे नेल्स करवाने हैं, सो आई हैड टू डू इट फॉर हर एंड दैट इज़ वॉट आई एम गोइंग टू शो यू टुडे. हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम आभा एंड आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो. तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने सिस्टर के ऐसे नेल्स कैसे किए विद ऑल द प्रोडक्ट्स एंड ऑल द प्रोसीजर. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले क्योंकि हम यूवी लैम्प का इस्तेमाल करने वाले हैं नेल पेंट्स को क्योर करने के लिए, तो सबसे पहले सनस्क्रीन सबसे इम्पॉर्टेंट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यूवी रेज हार्मफुल होती है, तो उससे बचने के लिए सनस्क्रीन इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके बाद मैंने क्यूटिकल्स को पुश किया और कट किया यूजिंग अ सीजर्स. अब अगर आप करने वाले हैं ना ये, या फिर अगर आप कभी करवाते भी हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू आर वेरी केयरफुल वाइल कटिंग योर क्यूटिकल्स, क्योंकि ये सच में बहुत पेनफुल हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा डीप कट कर दें. तो अगर आप खुद से कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं, मेक श्योर कि ये जो क्यूटिकल्स आप कट कर रहे हैं ये बहुत कम करें. उसके बाद एसीटोन के साथ ना मैंने नेल्स को क्लीन कर लिया ताकि कोई भी ऑयल रिमूव हो जाए, और उसके बाद बफर के सॉफ्ट साइड से मैंने टॉप शाइन रिमूव कर ली या फिर बफ कर दिया नेल्स को थोड़ा सा. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि नेल्स पे कोई ऑयल का ट्रेस ना रहे, वरना आपकी नेल्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे. उसके बाद क्रिएट करते हैं बेस, और यूवी बेस कोट है ये. इसको अप्लाई करके यूवी लैम्प में क्योर करना होता है. इट क्रिएट्स अ वेरी गुड बेस. इट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन योर नेचुरल नेल एंड वट एवर नेल एक्सटेंशन यू आर डूइंग. तो नेल किट के साथ ही कंटेनर और स्लिप सोल्यूशन मिला था, तो इस कंटेनर में स्लिप सोल्यूशन को फिल करने के बाद बेस कोट की स्टिकीनेस रिमूव करने के बाद अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर नेल्स का साइज़. और इतनी सारी टिप्स में से ना कौन सा साइज़ का नेल है वो सिलेक्ट कर रही हूँ मैं. और मैंने आपको बहुत बार बताया भी है और फिर से बता रही हूँ कि कभी भी आपको बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का नेल टिप नहीं लेना है, वरना वो छोटा पड़ जाएगा. थोड़ा हल्का सा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि देयर इज़ स्पेस, ताकि आप जितना भी पॉलीजेल अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो छोटा ना पड़ जाए. उसके बाद ये न्यूड शेड का पॉलीजेल लेके मैं नेल फॉर्म में शेप क्रिएट कर रही हूँ. और कई लोग पूछते हैं कि स्लिप सोल्यूशन का क्या काम होता है. तो बेसिकली स्लिप सोल्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये जो पॉलीजेल आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होती है, और ब्रश से हम वैसे ही अगर इसको शेप करने लग जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है और ब्रश पे चिपक जाती है. बेसिकली हो ही नहीं पाता है. तो इसीलिए एक ऐसा मीडियम चाहिए होता है जो कि इसको नॉन स्टिकी रखे. तो इसीलिए हम ब्रश में पहले स्लिप सोल्यूशन लगाते हैं, ब्रश को डिप करते हैं स्लिप सोल्यूशन में, और फिर एक्सेस स्लिप सोल्यूशन को रिमूव करके फिर हम आराम से इसे शेप करते हैं. और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल किसी प्रॉब्लम के बिना ये अच्छे से शेप हो रहा है, बिना ब्रश पे स्टिक हुए. सो दैट इज़ व्हाट वी वांट. पॉलीजेल को शेप करने के लिए अच्छे से टाइम लें, बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें. इवनली आपका जो प्रोडक्ट है वो स्प्रेड होना चाहिए, तभी आपका नेल इवन होगा. एंड एज यू कैन सी, मैंने जो क्यूटिकल वाली साइड होती है ना, वहाँ पर भी मैं बहुत कम पॉलीजेल लगाती हूँ. तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो है मेरा जो पॉलीजेल है वो क्यूटिकल एरिया से ओवरफ्लड नहीं करता है. जैसे कि आपने देखा ही होगा, यूजुअली क्या होता है कि जब नेल फॉर्म को लगाते हैं नेल के ऊपर, तो पॉलीजेल इतना सारा होता है कि वो ओवरफ्लड होने लग जाता है बहुत ज़्यादा. थोड़ा बहुत तो चलता है, पर कई केस में बहुत ज़्यादा हो जाता है. उसको हम खैर मिटा तो सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, पर फिर भी इट्स बेटर अगर आप पहले से ही अच्छे से शेप करेंगे ना, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा ओवरफ्लो होता है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं. तो एक एक करके मैंने सारे नेल्स पे इसी तरीके से पॉलीजेल को अप्लाई किया. और ये जो निकालने वाला पार्ट होता है ना, इसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है मुझे. कितना ज़्यादा सुंदर लगता है नेल जब बिल्कुल इतना स्मूथ और इवन बाहर आता है, तो इट गिव्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो यहाँ पर मैंने तीनों नेल्स को एक साथ में फॉर्म क्रिएट कर लिया था, और फिर लगा के तीनों फिंगर्स को साथ में ही क्योर किया. तो एक एक करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट ऐसे में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है. तो इसको क्योर करने के बाद फिर मैंने बाकी के नेल फॉर्म्स को भी रिमूव किया, और ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है एज यू कैन सी. और जितना परफेक्टली आप नेल फॉर्म को बिल्ड करते वक्त मतलब ध्यान देंगे ना, तो नेल जब आप ये फॉर्म नेल से रिमूव करते ना, तब उतना ज़्यादा परफेक्शन होगी. एज यू कैन सी, डेफिनेटली अभी हमें इसको फाइल करना है, क्यूटिकल एरिया को स्मूदन आउट करना है, बट स्टिल जो शेप है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर आई है, और क्यूटिकल एरिया में भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसीलिए आई एम सेइंग
जब आप पॉलीजेल को नेल फॉर्म में सेट करते हैं ब्रश की मदद से, तभी बहुत ध्यान से कीजिए, उसको इवनली कीजिए और क्यूटिकल एरिया में ज़्यादा प्रोडक्ट मत रखिए ताकि इस टाइम पे आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े। एज यू कैन सी आई एम यूजिंग द सॉफ्ट साइड ऑफ बफर और वो क्यूटिकल एरियाज़ को स्मूदन आउट कर रही हूँ क्योंकि एजेस में थोड़ा सा ये अनइवन सा होता है। एंड एज आई टोल्ड यू, खुद का करने में तो मुझे फिर भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, पर जब मैं किसी और का करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ कि यार कहीं सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार क्यूटिकल्स में लग जाती है, क्यूटिकल्स घिस जाते हैं, तो इसीलिए बी एक्स्ट्रा श्योर कि यू आर बीइंग वेरी जेंटल। मतलब ऐसे नहीं करना है कि बस हम किसी डमी पे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है आपको, बहुत ज़्यादा जेंटली करना है टू मेक श्योर कि सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वैसे तो मेरी कज़न हमेशा कॉफिन शेप या स्क्वायर शेप इस टाइप का कुछ कराती है, बट इस टाइम उसने कहा कि दीदी मुझे कुछ नया करना है, आई वॉन्ट टू डू ओवल शेप। तो इसीलिए उसने मुझे ये वाली पिक्चर दिखाई कि मुझे बिल्कुल ऐसा सा ही कुछ कराना है। एंड इट एक्चुअली टर्न्ड आउट क्वाइट सिमिलर, चाहे वो कलर हो चाहे शेप हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने नेल्स को शेप करके फिर उसके ऊपर ये वाला यूवी जेल नेल पेंट लगाया है। दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। और एक लेयर अप्लाई करने के बाद फिर मैंने क्योर कर दिया और ऐसे ही एक एक करके मैंने बाकी नेल्स को भी शेप किया, फिर उस पर नेल पेंट अप्लाई करी, उसे क्योर किया। तो गाइज़ मैंने अपने YouTube चैनल पे ना ढेर सारे नेल एक्सटेंशन से रिलेटेड डिटेल ट्यूटोरियल डाले हैं, तो अगर आप घर बैठे नेल एक्सटेंशन करना सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर यू चेक इट आउट। सब में जब एक लेयर लग गई थी तो फिर मैंने दोबारा से एक सेकंड लेयर लगाई, क्योंकि जो इंस्पिरेशन फ़ोटो आपने देखी होगी उसमें ना थोड़ा सा डार्क रेड है, तो टू मेक इट मोर डार्कर वी डिड अ सेकंड कोट और उसके बाद हमने इसे क्योर कर लिया। So this was the final step and we were really happy with how it turned out. राशि को भी बहुत अच्छा लगा और मुझे तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि मैंने किया है इतनी मेहनत से, इतने प्यार से, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। So that's it for today you guys. I hope that you liked the video. और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है then you can ask it in the comment section below. See you in the next video. Till then, bye bye.